दोस्तों आप भी इन बिस्किट को हमेशा मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इन बिस्किट को घर पर बना सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। उसका भी तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपको छोटी मोटी भूख लगे या फिर चाय के साथ कुछ खाना हो तो ये बिस्किट सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आधा कप सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद में आपको आधा कप बेसन लेना है, लेकिन बेसन मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है, जो हल्का दरदरा आता है ना, लड्डू बनाने का जो बेसन होता है वो वाला इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप फाइन वाला बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद में आधा कप ही गेहूं का आटा डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करना। तीनों चीज़ों की जो क्वांटिटी होगी बिल्कुल बराबर लेना, जिससे इन बिस्किट का जो स्वाद है ना काफ़ी बेहतरीन आएगा। मैंने आपके लिए और भी बिस्किट की रेसिपी अपलोड की है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। और मुझे परफेक्ट तरीका पता होता है इन बिस्किट्स को बनाने का, जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब मिश्रण को मिक्स करने के बाद में आप इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना। ये बिल्कुल गलती मत करना कि आप इसके अंदर घी डाल दो। घी आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो अब आप ऐसा करना है कि हाथों की सहायता से अच्छे से रब करना। अभी देख सकते हो कि जो मिश्रण है इसका जो कलर है ना हल्का वाइट है, और थोड़ी सी देर बाद में आप देखना जब मिश्रण ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, थोड़ी देर बाद में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन आप बोलते हो कि हम जब बिस्किट को तेल में फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाता है या फट जाता है, हमारा सामान बेकार हो जाता है। आप इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं देखते हो और इसे स्किप करके अगर आप देखोगे तो यकीन मानो आपके बिस्किट खराब हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अब इस मिश्रण को आप मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। आप देख सकते हो कि इसके अंदर बिल्कुल भी मोटे दाने नहीं है, ये बिल्कुल फाइन बन चुका है। अब इसके बाद में आधा कप ही इसके अंदर मिल्क पाउडर डालना, और मीठे के लिए इसमें 2 चम्मच आप बूरा का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर चीनी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे और चुटकी भर इसमें मीठा सोडा आप जरूर से डाल देना। बेकिंग पाउडर यूज नहीं करना है, मीठा सोडा आपको यूज करना, और वो भी बिल्कुल कम, चुटकी भर आपको डालना है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर मान के चलो कि इसमें मोटे मोटे लम्स आपको दिखाई दे तो आप चलनी की सहायता से अच्छे से छान भी सकते हो या फिर हाथों की सहायता से अच्छे से रब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब इसके बाद में आपको एक तरीका बताता हूँ। दोस्तों अगर आप मिल्क पाउडर यूज नहीं करना चाहते हो तो डो लगाते समय आपको दूध का इस्तेमाल करना है। पहले दूध को गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करके आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप पानी के साथ नहीं बना रहे हो तो फिर आपको मिल्क पाउडर जरूर डालना पड़ेगा, तभी इन बिस्किट का स्वाद अच्छे से आ पाता है। नहीं तो फिर वो स्वाद नहीं आ पाएगा और फिर आप बोलोगे कि ये मार्केट जैसे नहीं बने। अगर सारा प्रोसेस सेम रखोगे और इसी तरीके से बनाकर तैयार करोगे तो मार्केट के जो बिस्किट आते हैं बस सेम उन्हीं के तरह ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। अब इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके बाद में आप इसे डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए, ताकि सूजी और जो हमने और चीज़ सामान डाला है वो अच्छे से फूल सके। अब आप इस मिश्रण को तोड़कर देख लीजिए, इस तरीके का मिश्रण आपका होना चाहिए और इसी तरीके से होगा अगर आपने सारा प्रोसेस फॉलो किया होगा तो। अब आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। नींबू से भी छोटी बॉल्स बनाना है, क्योंकि जितना पतला बिस्किट रहेगा वो फ्राई होने में कम समय लगेगा और ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा, तभी इसका स्वाद आपको शानदार देखने को मिलेगा। या आप चाहो तो इससे थोड़ी बड़ी बॉल्स बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी बॉल्स आप बिल्कुल मत बनाना। अब आप ऐसा कर सकते हो कि एक कढ़ाई में आप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए या फिर आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। और अगर आप इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसे बेक भी कर सकते हो, ओवन में भी बेक कर सकते हो या फिर आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। अब आप ऐसा करना है कि एक कटोरी पर हल्का सा सफ़ेद तिल डालना और उसके बाद में एक बोल से रखना और उसे हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स रख देंगे।
जो भी आप खाना चाहते हो वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर रख सकते हो, काजू भी रख सकते हो, बादाम के कतरन भी रख सकते हो, या फिर आप सफ़ेद तिल के साथ भी इसे बना सकते हो, या फिर नॉर्मल तरीके से भी आप बना सकते हो। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स रख रहे हो तो उन्हें दूसरी कटोरी से जब आप हल्के से प्रेस करेंगे ना, तो ध्यान रखना इसे अच्छे से आपको बिस्किट के अंदर दबाना है, नहीं तो ये तेल में जब हम फ्राई करने के लिए जाएंगे तो ये तेल में बिखर जाता है, तो इन्हें लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले एक बोल से रखिए और उसके बाद में हाथों की सहायता से अच्छे से इसे प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद में जब आप इस पर ड्राई फ्रूट्स रखेंगे तो किसी भी बर्तन से आप प्रेस करेंगे ना इसे, तो आपको अच्छा प्रेस करना है। ये जो बादाम की कतरन है इन्हें बिस्किट के अंदर अच्छे से दबाना है, तो ये तेल में बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। और अगर आपने प्रोसेस में थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना, यानी कि इसे अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे, तो ये तेल में जाते ही बिखर जाता है। इसके बाद में आप इसी तरीके से सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों इन्हें फ्राई करते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर थोड़ा आप बढ़ा लेना, यानी कि हल्का सा तेल ऑयल गर्म हो जाए तब आपको इन बिस्किट को डालना है। और इन्हें डालते समय आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर आपको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। तो एक साइड से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में आपको पलटना है बिल्कुल हल्के हाथों से, नहीं तो ये ऊपर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लगाए ना वो निकल जाते हैं तेल के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप इन्हें बेक कर रहे हो तो 160 डिग्री पर आप 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। और अगर आप बिस्किट की साइज थोड़ी मोटी रख रहे हो तो फिर आपको 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना होगा। ये आसानी से बेक हो जाते हैं। और अगर आप ओवन में नहीं करना चाहते हो तो आप कढ़ाई में भी इन्हें बेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी इनमें अच्छा सा कलर नहीं आया, तो थोड़ी सी 1 मिनट के बाद में ये अच्छे से कलर भी आ जाएगा और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो, है ना दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और मार्केट से लाने की बजाय तो आप इन्हें घर पर बना सकते हो। आपको मैंने सारी छोटी छोटी बातें बता दी है। और आपको ये एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब आप इन्हें अच्छे से मैश करोगे ना, मिश्रण को मोइन डालोगे, तो आपको रिफाइंड ऑयल इस वजह से डालना है क्योंकि रिफाइंड ऑयल डालने से बिस्किट हमेशा कड़क बनते हैं। और जब आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करोगे ना, तो घी से क्या होगा कि ये खस्ता तो बन जाएंगे लेकिन इनके अंदर ऑयल चला जाता है, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप बेक कर रहे हो तो आप बेशक इसके अंदर घी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप फ्राई कर रहे हो तो फिर आप रिफाइंड ऑयल ही डालना। और अगर आप मेरी बातों को नहीं मानते हो तो आप एक बार डाल के देख सकते हो, फिर आप बोलोगे कि सर आपने सही बताया था। इसी तरीके से बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो मार्केट से लाने की बजाय आप एक बार घर पर ज़रूर से इन्हें ट्राई करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बिस्किट की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और बहुत ही अच्छी भी लगती है आपको भी, और आपने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस बिस्किट को एंजॉय कीजिए।